हे गाइस, वेलकम बैक टू एनिग्मा स्टडी सेंटर। और आज हम प्रकाश के परावर्तन का 5वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वस्तु। वस्तु होगा क्या? वस्तु से अभी ये मतलब नहीं होगा कि बुक यानी कि हमारे जो आसपास दिखता है वो सब वस्तु है। यहाँ पर हम वस्तु बात करेंगे उसके लिए जिसका हम इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाने के लिए वस्तु कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है, देखिए वस्तु किसको बोलेंगे? जो लाइट इमिट करेगा, डायरेक्ट या थ्रू रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट या थ्रू रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्ट कहने का मतलब मान लीजिए बल्ब हो गया, जल रहा है तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट लाइट आएगा बल्ब से तो बल्ब हमको दिखेगा। दूसरा, बल्ब जल रहा है, रूम में कोई और बंदा खड़ा है और हम उसको देख पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बल्ब से रोशनी उस बंदे पर पड़ रहा है, उस बंदे से मेरे तक आ रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनडायरेक्ट फॉर्म। लेकिन रोशनी तो आ रहा है बंदे से, इसीलिए हम उसको देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब वस्तु कौन होगा? जिससे लाइट या तो डायरेक्ट इमिट होगा या फिर इनडायरेक्टली यानी कि रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? वस्तु बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज जो लाइट रे इमिट करे उसको अपन वस्तु बोलेंगे। यहां पर देखिए एक बंदा है जो कि पूरा चमक रहा है, लाइट निकल रहा है इससे। ठीक है, हो सकता है कि इसका खुद का लाइट हो, जुगनू की तरह खुद से निकलता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बल्ब से इस पर रोशनी पड़ रहा होगा और फिर इससे टकरा करके वापस आपके आंखों तक आ रहा है और आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका इमेज। ठीक है, तो इमेज को समझते हैं। इमेज क्या होता है? बेसिकली वस्तु और इमेज में फर्क समझिए। वस्तु क्या है कि जिससे लाइट इमिट होगा, लेकिन इमेज किसको बोलेंगे? रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों कंडीशन ले सकते हैं अपन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब किसी जगह पर लाइट रे आकर के मिलेगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट से निकला, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और फिर किसी पॉइंट पर आकर के मिला, या तो मिला या फिर मिलता हुआ आपको लग रहा होगा, तो उस दोनों ही कंडीशन में जिस पॉइंट पर मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा आपको, उसको अपन क्या बोलेंगे? जहां से लाइट आकर के रिफ्लेक्ट हुआ था उसका इमेज बोलेंगे। एक बार पढ़ते हैं उसके बाद समझिए। जब किसी वस्तु से निकली लाइट रेज परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो इमेज आपको समझ में आ गया होगा। अब इमेज दो टाइप का हो सकता है। पहला रियल इमेज, एक्चुअली लाइट रेज अगर मिलेगा तो अपन उसको बोलेंगे रियल इमेज। यानी कि मान लीजिए मेरे से लाइट निकला, ठीक, और किसी मिरर पर पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पर वो सच में आके मिल जाए और मेरे को दिखे वहां पर मिलता हुआ और मेरा इमेज बनेगा, तो उस इमेज को अपन क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर किसी बिंदु पर लाइट रेज सच में मिले, प्रकाश सच में जाकर के मिले, तो उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे? रियल इमेज या फिर वास्तविक प्रतिबिंब मिलेंगे। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, एक्चुअली लाइट रेज मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद, तब क्या बोलेंगे? उसको अपन रियल इमेज। इमेज से समझिए, देखिए यहां पर एक छोटा सा एक लाइन है, इसी का इमेज बनाने वाले हैं हम लोग। यहां से क्या हुआ? लाइट निकला, इस लेंस से होकर के इस तरफ आया और यहां पे मिल गया आके लाइट, तो आके मिल गया, सच में रियलिटी में मिला, तो इसलिए ये इमेज कौन सा हो गया? रियल इमेज हो गया। सेकेंड वाला है वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए इस केस में, मतलब मिलेगा नहीं, बस लगेगा आपको कि मिल रहा है। जैसे कि समतल दर्पण में सूर्य को देखते हैं हम लोग का जो नॉर्मल वाला दर्पण होता है उसी को बोलते हैं अपन समतल दर्पण। उसमें हम लोग सूर्य को देखते हैं तो क्या लगता है कि मेरे आईना के अंदर सूर्य आ गया। सूर्य मतलब रोशनी कहां से आ रहा है? आईना के अंदर से ही आ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो उसका इमेज देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक लाइन है, इस लाइन का इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से देखिए लाइट इस पर टकराया और फिर वापस यहीं से लौट गया, क्योंकि इसमें कोई होल नहीं है जो इसको छेद करके पीछे आ जाएगा लाइट। ठीक है, और फिर दोबारा से एक और रेज है, यहां गया और रिफ्लेक्ट बैक होके इस रास्ते पर निकल गया। लेकिन हमको लगेगा जब हम यहां से देखेंगे, यहां से अगर मान लीजिए हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये लाइट रेज यहां से आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? इसका आभासी प्रतिबिंब। मिलता हुआ यहां से प्रतीत होता हुआ दिखेगा आपको कि यहां से लाइट आ रहा है, जबकि ये लाइट एक्चुअली यहां से आया था, टकराया और वापस लौट गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं अब प्लेन मिरर के द्वारा क्या होता है, इमेज कैसे बनता है ये समझते हैं। प्लेन मिरर के द्वारा बेसिकली इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट मिरर
और लाइट सोर्स तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण है ये वाला, ऐसे ही दिखाएंगे हम पूरे चैप्टर में समतल दर्पण को, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इस बंदे से लाइट निकला, या फिर मान लीजिए किसी बल्ब से इस बंदे पर लाइट पड़ा होगा और फिर इससे निकल करके मिरर पर गया, मिरर से फिर टकरा करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस लौटा, फिर दूसरा रे यहाँ पर टकराया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए इधर आया। देखिए कैसे फॉलो किया, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, और ये बराबर है, तो इसका मतलब यहां भी क्या किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया वो, ठीक है। और इसको फॉलो करते हुए इधर निकला, और इमेज कहां पर बना, यहां पे। क्यों, यहां से जब ये निकला तो लगे, आप अगर यहां से देखिएगा दूसरे तरफ से, मतलब सामने से अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये लाइट यहां से निकल रहा है, जहां पर ये आपको इमेज दिख रहा है। तो अब समतल दर्पण द्वारा बने इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है, इमेज जितना बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट जितने दूर पर होगा समतल दर्पण से, इमेज भी उतना ही दूर पर बनेगा। और साथ में एक और चीज होता है इसमें, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। थैंक यू सो मच।